सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज की इस वीडियो में रिव्यू कर रहे होंगे ट्रिपल आईटी अगरतला, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगरतला की। तो ट्रिपल आईटी अगरतला हमारे अगरतला त्रिपुरा में स्थित एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल वाला इंस्टीट्यूट है जिसकी स्थापना 2018 में हुई थी। और बात कर ले एनआरएफ रैंकिंग की, तो अभी तक इन्हें कोई भी एनआरएफ रैंकिंग प्राप्त नहीं है क्योंकि काफी नया इंस्टीट्यूट है। हर कॉलेज रिव्यू देखते हैं। आज की इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तो हमारे पास 2023 का प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल है जिसमें दिए गए स्क्रीनशॉट में सबसे पहले आप प्लेसमेंट परसेंटेज देख पा रहे हो। लाइक प्लेसमेंट परसेंटेज 86.67%, मीडियन पैकेज 11 एलपीए और हाईएस्ट पैकेज 46.4 एलपीए। वहीं एवरेज पैकेज की बात कर ले तो 15 एलपीए। अभी आप यहां देख पा रहे हो कि प्लेसमेंट परसेंटेज में सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स 15 थे, जिसमें से 13 स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट लगी है। तो क्या इतने कम स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते? तो ऐसा नहीं है। अभी हमने सीट मैट्रिक्स चेक किया, अभी लेटेस्ट सीट मैट्रिक्स जो है इनका, उसमें बताया जा रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो आपके टोटल 70 स्टूडेंट्स है। 56 जेंडर न्यूट्रल और 14 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए सीट रिजर्व्ड है। तो अब धीरे धीरे नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हो रहे हैं। अभी तक हालांकि सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चल रहा था। देखते हैं आगे आने वाले समय में और ब्रांचेस अभी इंट्रोड्यूस होते हैं या नहीं, जो कि यूजुअल केसेस में जैसे जैसे इंस्टीट्यूट आगे बढ़ता है वैसे वैसे और सीट्स इंट्रोड्यूस होते हैं और ब्रांचेस भी इंट्रोड्यूस होते हैं और हमारा कॉलेज भी ग्रो करता है। हालांकि अभी हम कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ वाले पार्ट में और डिस्कस कर रहे होंगे किस प्रकार का कैंपस है, क्या सारी चीजें हैं। फिलहाल अगर हम बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आप जेईई मेंस का एग्जाम दे रहे होंगे। जेईई मेंस में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पर जोसा सीसब काउंसलिंग में आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की, तो हमारे पास जोसा 2023 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट जेंडर न्यूट्रल कैटेगरी कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हो गया था 35,192 रैंक पर। अब अगर आपको हर राउंड, हर ईयर, हर कैटेगरी कट ऑफ जानना है तो कॉलेज प्रवेश के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तो आपके सामने डिटेल इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, लेकिन यहाँ हॉस्टल एंड मेस फी का स्क्रीनशॉट नहीं लगा है। बट फिर भी अगर डिटेल में हम हॉस्टल और मेस फी की बात कर ले तो 7,000 रुपीज आपको वन टाइम हॉस्टल फी देना पड़ेगा और उसी के साथ 6,200 पर सेमेस्टर हॉस्टल सीट रेंट देखने को मिल रहा होगा। वहीं 20,000 पर सेमेस्टर आपको मेस फी लग रहा होगा। तो इन टोटल 4 साल का आपका बीटेक फी 10.5 से 11 लाख के अंदर अंदर निपट जाएगा। तो फाइनली हम पहुंचते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट फेवरेट टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा कि आज के डेट में भी अपने टेम्पररी कैंपस से ऑपरेट कर रहे हैं, जो कि एनआईटी अगरतला का कैंपस है। तो 2018 से लेकर अभी तक एनआईटी अगरतला कैंपस से ऑपरेट कर रहे हैं और जितने भी फैसिलिटीज हैं सब कुछ एनआईटी अगरतला का भरपूर रूप में उपयोग कर पा रहे, चाहे वो आपका हॉस्टल हो, एकेडमिक बिल्डिंग हो, चाहे वो आपका स्पोर्ट्स फैसिलिटी हो, जो भी हो एनआईटी अगरतला का यूज कर रहे होते हैं। इनका परमानेंट कैंपस बन रहा है जो कि 52 एकर्स का लैंड एलोकेट हुआ है। अब कब तक बनकर रेडी हो जाएगा ये डेटा हमारे पास नहीं है। तो जो भी स्टूडेंट ट्रिपल आईटी अगरतला से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपके पास डेटा है, चाहे वो कैंपस कब तक बनकर तैयार हो जाएगा और क्या फैसिलिटीज है, जो भी अगर आपके पास डेटा है, कैंपस लाइफ, कॉलेज लाइफ, जो भी आपको डिस्कस करना हो, अपना ओपिनियन, कुछ अपना रिव्यू देना हो, तो कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए खुला रहेगा। और जो भी स्टूडेंट, अगर आप किसी और कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप खुद किसी इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म देखने को मिलेगा जिसमें आपके कॉलेज का हर छोटा से बड़ा सवाल मैंने पूछ रखा है। तो उसे जाकर फिल आउट कर दीजिए ताकि मुझ तक आपके कॉलेज का हर छोटा से बड़ा डिटेल पहुंच जाए और आपके कॉलेज का रिव्यू वीडियो जल्द से जल्द आ जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात कर लें कि एनआईटी अगरतला का जो एकेडमिक बिल्डिंग है, जहां एनआईटी अगरतला के स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे, वहीं आपके ट्रिपल आईटी अगरतला के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स से क्लासेस लग रहे होते हैं। ट्रिपल आईटी अगरतला के सेकंड, थर्ड और फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स के लिए सेपरेट एनआईटी अगरतला के ही कैंपस में ट्रिपल आईटी अगरतला के लिए सेपरेट एकेडमिक बिल्डिंग बनाया गया है, तो उसमें आपके क्लासेस लग रहे होंगे। और इसी के साथ अगर हम बात कर लें कि स्पोर्ट्स फैसिलिटी किस प्रकार की है, तो अगर आपको पता होगा कि एनआईटी अगरतला का सबसे बड़ा एनआईटीज में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है और वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी बोल सकते हो। अब प्रॉपर अगर आपको जानना है एनआईटी अगरतला किस प्रकार का फैसिलिटीज है, कैसा कैंपस है, तो उसके लिए आप एनआईटी अगरतला के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। स्टूडेंट्स को इस एरिया का, एनआईटी अगरतला बोले या ट्रिपल आईटी अगरतला बोले, इस एरिया का रेनी और विंटर सीजन काफी पसंद आता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ की ह्यूमिडिटी से आपत्ति जताई है कि ह्यूमिडिटी यहाँ का पसंद नहीं है स्टूडेंट्स को। अब खैर उसमें तो कुछ नहीं कर सकते, वेदर है जो है सो है। लेकिन अगर हम आगे बढ़ते हुए बात कर लें कि जो भी आपके फेस्ट हो गए, तो ट्रिपल आईटी अगरतला के खुद के फेस्ट नहीं हो रहे होते हैं, बट एनआईटी अगरतला के जितने भी आपके फेस्ट हैं उसमें ट्रिपल आईटी अगरतला के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो यहां पर
अगर ट्रिपल आईटी अगरतला खुद का कुछ फेस्ट कंडक्ट करवाता, उससे बड़ा प्लस पॉइंट मिल जाता है। अब देखिए काफी सारे हमने इंस्टीट्यूट्स देखे जो कि अभी ट्रिपल आईटी नए नए एस्टेब्लिश हुए हैं, तो उनका मेंटर इंस्टीट्यूट कह लीजिए या फिर टेम्पररी कैंपस शुरू में तो किसी आसपास की एनआईटी ने की थी, वहीं से कैंपस चल रहा था, टेम्पररी कैंपस भी किसी एनआईटी में रहा था। लेकिन जैसे जैसे इंस्टीट्यूट आगे बढ़ा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का इंटेक ज्यादा हुआ, तो उस एनआईटी से शिफ्ट करके कहीं और किसी दूसरे टेम्पररी कैंपस में शिफ्ट करना पड़ा, तब तक अगर उनका परमानेंट कैंपस ना बना हो तो उस केस में क्या होता है कि जब तक एनआईटी में थे तब तक एनआईटी का भरपूर कैंपस उपयोग कर रहे थे, बट उसके बाद जैसे ही एनआईटी से बाहर निकले तो एक किसी रैंडम से कॉलेज में अगर बढ़िया कॉलेज ना मिला, कि जो कि ज्यादा चांसेज है क्योंकि एनआईटी के ऊपर सरकार बहुत खर्चा करती है, आईआईटी एनआईटी बहुत खर्चा करती है, उससे हटकर अगर आपको और किसी कैंपस में जाना पड़ रहा है तो उस एनआईटी लेवल पे तो आपको कैंपस फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को नहीं मिल रहा होगा। तो अभी तक ट्रिपल आईटी अगरतला उस फेज में नहीं आया, अभी भी आज के डेट में एनआईटी अगरतला के कैंपस से ऑपरेट कर रहा है, तो आज तक तो इनको फैसिलिटीज प्रॉपर बढ़िया मिल रहे हैं। और मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि इन्हें और किसी दूसरे ट्रांजिट या टेम्पररी कैंपस में ना जाना पड़े, डायरेक्ट अभी आपने परमानेंट कैंपस में शिफ्ट करें। क्योंकि देखिए परमानेंट कैंपस में कभी ना कभी तो जाना ही है, लेकिन जब परमानेंट कैंपस हो जाता है वो फील ही अलग होता है। वो शायद आपको उतना बढ़िया डायरेक्टली आपको जब एनआईटी अगरतला से शिफ्ट होइएगा तो बिल्कुल जो आप फैसिलिटीज देख रहे थे एनआईटी अगरतला में उस लेवल की फैसिलिटीज ना हो, लेकिन इंडिपेंडेंसी शायद उससे भी ज्यादा हो। तो यही चाहता हूं कि या तो आप एनआईटी अगरतला में रहिए और उसके बाद डायरेक्ट अपने परमानेंट कैंपस में जाइए, बीच का कोई ट्रांजिट कैंपस वाला फेज आपको ना देखना पड़े, जो कि बहुत सारे ट्रिपल आईटीज को आज के डेट में देखना पड़ रहा है। तो आज के डेट में तो ट्रिपल आईटी अगरतला का कैंपस लाइफ बहुत बढ़िया है इन कंपेरिजन टू इनके सिमिलर लीग के और कुछ ट्रिपल आईटीज। जैसे पिछला हमने ट्रिपल आईटी सोनपत रिव्यू किया था, वहां काफी स्टूडेंट्स को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अगर आपको जानना किस प्रकार के स्ट्रगल है, क्या सारी दिक्कतें हैं, तो आप ट्रिपल आईटी सोनपत का रिव्यू वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हो, ऑलरेडी अपलोडेड है। फिलहाल अगर हम बात कर ले हॉस्टल्स के बारे में, तो आपको 2 सीटर रूम्स देखने को मिल रहे होंगे, डबल ऑक्यूपेंसी वाला रूम होगा, एक रूम में 2 लोग रह रहे होंगे। मेस फूड ओके ओके बताया गया है, और मतलब हर एक एवरेज मेस की तरह। फेस्ट मैंने बता ही दिया। अच्छा, क्लब्स के बारे में लिखा गया था कि क्लब्स के कुछ 2-3 इन्होंने ऑनलाइन रिव्यू में कुछ स्टूडेंट्स ने नाम लिख दिए थे, और उसके बाद बोला कि ट्रिपल आईटी अगरतला खुद के कुछ क्लब्स नहीं है। तो जितना मुझे लग रहा है कि आज की डेट में एनआईटी अगरतला के क्लब्स में ये खुद भी शामिल होकर चल रहे होते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले, क्योंकि इनके खुद के वेबसाइट पर बहुत लिमिटेड डेटा अवेलेबल था, तो जिसकी वजह से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं मिल पाए। बट कैंपस लाइफ के बारे में हम जितना बात कर पाए, अगर इतना बोल दिया गया कि एनआईटी अगरतला का सारा कुछ फैसिलिटीज यूज कर रहे होते हैं, अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है और कुछ ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। अब एनआईटी अगरतला किस प्रकार का फैसिलिटीज है, कैसा कैंपस है, उसके लिए आप एनआईटी अगरतला का कैंपस टूर या फिर कॉलेज रिव्यू वीडियो जाकर चेक कर सकते हो, क्योंकि एनआईटी अगरतला का कॉलेज रिव्यू वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर रखा है। तो ठीक है, और बाकी किस प्रकार के क्या क्लब्स हैं, कब तक आपका कैंपस परमानेंट कैंपस बन सकता है, जो भी ट्रिपल आईटी अगरतला के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। और वापस से रिमाइंड करा दूं कि जो भी स्टूडेंट्स किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपका इंजीनियरिंग कॉलेज का अभी तक रिव्यू वीडियो नहीं बना है तो कमेंट सेक्शन में आपको एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा। उस गूगल फॉर्म में आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े सवाल पूछ रखे गए हैं, उसे फिल आउट करिए ताकि आपके कॉलेज का हर छोटा से बड़ा डिटेल मुझ तक पहुंच जाए और आपके कॉलेज का रिव्यू वीडियो जल्द से जल्द बन जाए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ बड़ी बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।